खुद को हमेशा स्पेशल समझिए, क्योंकि भगवान कोई चीज़ फालतू नहीं बनाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चौहान। तो दोस्तों, हम में से सभी के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न ज़रूर आता है कि भगवान मेरी ही मदद क्यों नहीं करते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो वो कोई चमत्कार करके मेरी ज़िंदगी को संवार क्यों नहीं देते। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब जानिए श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से, और जिसे मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा। लेकर आ गया हूं एक कहानी जो आपको इन सवालों का सही जवाब देगी। एक लड़के का जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ। ऐशो आराम की सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास थी, और वो भी इस चीज का फायदा उठाता था और कुछ भी नहीं करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं समझा और उसका मन बस खाना खाने और आराम करने को ही करता था। कुछ दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और माताजी तो पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थी। उसके भाइयों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि हम तेरे खाने पीने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और वो मन से बहुत उदास था, पूरी तरह से टूट चुका था, और वो निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते पर बहुत भूख लग गई। वो एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। बगीचे का जो माली है वो नीचे गहरी नींद में सो रखा था। तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। तो ये चोरी, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। थोड़ी देर में ही उस मालिक की आंख खुली और उसने उस आदमी को देख लिया और उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा। आलसी व्यक्ति भागते भागते घने जंगलों में जा पहुंचा और गायब हो गया। अब शाम हो चुकी थी और उसने सुबह से सिर्फ 2 आम ही खाए थे। भूख से बहुत तड़प रहा था वो। अब आलसी व्यक्ति ने एक कुत्ते को आते हुए देखा, जिसकी सिर्फ 2 ही टांगें काम कर रही थी, और वो घिसक घिसक के आगे बढ़ रहा था। और वो सोचने लगा कि कुत्ता इस जंगल में इन जंगली जानवरों के बीच जिंदा कैसे रह गया। ये कुत्ता तो चल भी नहीं पाता। इस सिचुएशन में इस कुत्ते का जिंदा रह पाना एक अजूबे से कम नहीं है। और तभी उसने एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी और वो घबरा गया। और उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, और ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो घबराकर एक पेड़ के ऊपर जा चढ़ा। पेड़ पर से उसने देखा कि शेर कुत्ते की ओर बढ़ा चला आ रहा है और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। आसपास के सारे जानवर भाग निकले, पर वो कुत्ता नहीं भाग सकता था। और उस आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू करी कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, ये शेर इसे खा लेगा। लेकिन जो अगले ही पल हुआ वो हैरान कर देने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो कुत्ते के पास रखकर शेर वहीं छोड़कर आगे बढ़ चला। और अब आलसी व्यक्ति भगवान के इस चमत्कार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और वो मन ही मन सोचने लगा कि किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान ने उसे जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा। अब उसे लगा कि उसे तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और अब वो एक पेड़ के नीचे जा लेटा और इंतजार करने लगा कि भगवान उसके लिए भी भोजन का प्रबंध करेंगे। घंटे बीत गए, पर भगवान ने किसी को नहीं भेजा और कोई भी नहीं आया, और पूरी रात बीत गई। अब उसका सब्र टूट चुका था। वो लगा चिल्लाने कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में ही इतने दुख दर्द क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? उस आलसी व्यक्ति की बात सुनकर एक संत जो जंगल से गुजर रहे थे, वो उसके पास आए
और आलसी व्यक्ति से सारी बात पूछी और आलसी व्यक्ति ने सारी की सारी कहानी उन्हें सुनाई। पहले तो संत ने उस आदमी को कुछ भोजन करवाया, कुछ खाना खिलाया, और खाना खाने के बाद उसने संत से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, पर मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाई। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है? और संत ने कहा कि यह सत्य है कि भगवान ने हम सब के लिए एक योजना तैयार कर रखी है और तुम भी उस योजना का हिस्सा हो, पर तुम भगवान के इशारे को नहीं समझ पाए। वो तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि भगवान तो चाहते थे कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस कुत्ते की मदद की और उसे खाना खिलाया। सच तो यही है दोस्तों कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। और श्री कृष्ण जी ने भी भगवद गीता के 3 अध्याय और 8वें श्लोक में कहा है कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रिवा भी होगा। और दोस्तों सच यही है, क्योंकि अर्जुन को भी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ी थी। भगवान ने मदद जरूर करी थी, पर अपना कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। और जैसे कि मैं हर बार आखिरी में कहता हूँ कि छोटे छोटे बदलाव कीजिए, क्योंकि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो दोस्तों स्टे सेफ और मिलता हूँ आपको एक नए एपिसोड में एक कहानी के।